हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, टीडीएस की पेमेंट किस तरीके से करी जाती है, हालांकि आप सभी को पता होगा, लेकिन मेरे ऐसे कई सब्सक्राइबर हैं या जो नए विजिटर हैं जिनको टीडीएस की पेमेंट ऑनलाइन करनी नहीं आती, वो लोग ऑफलाइन पेमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन हम अपने टीडीएस की चालान किस तरीके से जनरेट करते हैं, आज वही सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और शेयर करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यहाँ पे क्लिक करके। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो राइट हैंड साइड में एक बेल बटन आएगा, उस पर भी क्लिक करके आप इसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी मैं कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, चाहे GSTR 1 हो, 2 हो, 3B हो, 9 हो, 9C हो, या फिर हम ITR 1 2 3 की बात करूँ, या फिर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ, या टैली की बात करूँ, यानी अकाउंट फील्ड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड जब भी यहाँ वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख कर अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आप लोगों को गूगल पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद आप tinnSDL.com पे जाएंगे, tinnSDL.com। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों के सामने एक, इसको क्लोज कर देते हैं, सर्विस का ऑप्शन आएगा। सर्विस पे जाने के बाद ई पेमेंट टैक्स ऑनलाइन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद जो मेरा केस है वो ये है, चलान नंबर ITNS 281, यानी पेमेंट ऑफ TDS TCS बाय कंपनी और नॉन कंपनी। यानी अगर कोई कंपनी या नॉन कंपनी टीडीएस डिडक्ट करती है अपने सर्विस के ऊपर या कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो भी होते, तो हमें जो टीडीएस चालान जनरेट करना होता है वो 281 है। बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि नॉन टीडीएस क्या है और टीडीएस क्या है। तो इस केस में जब भी अगर हमने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है अपने सर्विस के केस में, चाहे वो हमारी कंपनी हो या नॉन कंपनी हो, तो हम 281 को जनरेट करेंगे। प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे नॉन कंपनी, क्योंकि जो केस मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ ये नॉन कंपनी से रिलेटेड है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 200 टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर। 400 होता है जब हमने कोई टीडीएस की पेमेंट करी हो और उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह छूट गया हो या अमाउंट कम रह गया हो और उसको हमें सही करना हो, तो हम यहाँ को सिलेक्ट करके उस चालान के अगेंस्ट एक नया चालान बना सकते हैं। उसके बाद मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करने वाला हूँ, तो मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने वाला हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे आपको 10 नंबर डालना होगा, तो मैं यहाँ 10 नंबर डाल देता हूँ जिस पार्टी का है। असेसमेंट ईयर हम ले लेते हैं 19-20, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का टीडीएस की पेमेंट कर रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे आपको जो रेड रेड स्टार है ये मैंडेटरी होता है, तो आप लोगों को ये फिल करना जरूरी है। बाकी आप चाहे तो ऊपर की फिल ना भी करें तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड आ रहा है, आपको ये कैप्चा कोड भी मेंशन कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट हमने फिल नहीं किया, तो मेरे वाले केस में जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो 94C है। 94C क्या होता है हमारा, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 94C ये रहा, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, हमने उससे सर्विस लिया है, जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो टीडीएस का डिडक्शन करके पेमेंट करेंगे। तो उस टीडीएस की पेमेंट भी करनी होती है हमें गवर्नमेंट को। तो आप सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बार समरी दिखाएगा वो आपका, जो कि आधे घंटे के लिए ये वैलिड होता है। अगर आधे घंटे के अंदर आपने इसे आगे नहीं करा तो ये एक्सपायर हो जाएगा। आधे घंटे कहने की बात है, अगर आप 5 मिनट 20 मिनट डिले करेंगे तो ये एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद आप लोग ये सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा कि हमारा टाइप ऑफ पेमेंट 200, नेचर ऑफ पेमेंट 94C, ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। अगर सही है तभी आप आगे बढ़िएगा, अदरवाइज आप इसे कैंसिल करके दोबारा भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार जनरेट हो गया तो फिर आप लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा अगर आप वेरीफाई होंगे, या हमें नेक्स्ट पेज पे लिया है पेमेंट के लिए, तो हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक बार आपको फिर से डिटेल चेक करना है। डिटेल चेक करने के बाद टैक्स अमाउंट पे जाना है, और टैक्स अमाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जितना टीडीएस का आपको चालान बनाना था वो वैल्यू डालना है। ध्यान दीजिएगा, टीडीएस वाली वैल्यू, ना कि पूरा आप ग्रॉस वैल्यू डाल दें। जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ वो वैल्यू डालना है। उसके बाद अगर कोई सरचार्ज है तो सरचार्ज डालिए, कोई पेनल्टी आपके पिछले
टीडीएस की रह गई थी, उसमें कोई दिक्कत थी, पेनल्टी लग के आई है तो आपको पेनल्टी डालना होगा, एजुकेशन सेस है तो वो डालिए, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट डालिए, कोई अदर फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से आप पे पेनल्टी वगैरह कुछ आया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार डिटेल आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। वैल्यू भी यहाँ पे देखिए 1985 रुपीज़ का आ रहा है। इसके बाद ये सारी चीज़ चेक करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते होंगे 1985 रुपीज़ ओनली, कंप्लीट सक्सेसफुली। तो ये कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को डाउनलोड यहाँ पे पीडीएफ जो है इसका वो आप डाउनलोड करके आप जिससे भी आप अगर आप खुद रिटर्न फाइल करते हैं तो ये अपने पास रखिएगा रिकॉर्ड के लिए, या अगर किसी और से रिटर्न फाइल करवाते हैं, जो कि आप सभी को पता है कि जो पेमेंट होती है टीडीएस की वो मंथली जाती है, लेकिन जो रिटर्न है वो क्वार्टरली जाती है। तो रिटर्न जब क्वार्टरली जाती है तो उस केस में हमें इस चालान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बीएसआर कोड, चालान सीरियल नंबर, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट डेट, ये सारी चीज़ें हमें फिल करना होता है रिटर्न के टाइम पे। तो आप इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन उसमें फिल कर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ की नॉलेज मिल गई हो कि किस तरीके से हम अपने टीडीएस की चालान जनरेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सोल्यूशन आपको लेना हो तो हम कोशिश करेंगे कि कमेंट के थ्रू हम आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम अपने टीडीएस चालान में अगर कोई एरर आ गया हो, जैसे कि गलती से असेसमेंट ईयर कुछ और ले लिया हो, जैसे कि अभी मुझे 19-20 लेना था लेकिन मैंने गलती से 18-19 ले लिया हो, या गलत सेक्शन सेलेक्ट कर लिया हो, या माइनर हेड वगैरह जो है वो गलत ले लिया हो, तो उस केस में हम उसको ऑनलाइन किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।